आज मैं आपको मल्टीमीटर चलाना सिखाने वाला हूँ पूरी तरह से। तो इसके जो कुछ पॉइंट्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस साइड से शुरू करते हैं। ये हमारा होता है एसी वोल्टेज। अगर हमें एसी वोल्टेज चेक करना है, एसी वोल्टेज अगर हमें चेक करना है तो हमें ये जो हमारा मोड है इसको ले जाएंगे एसी वोल्टेज की रेंज पे। अगर हमें 200 वोल्ट से कम की वोल्टेज को चेक करना है तो हम इसको 200 पे लगाएंगे। अगर हमें 200 से ऊपर की वोल्टेज को चेक करना है तो इसको हम लगाएंगे 750 वोल्ट पे। ये हमारा हो गया एसी सेक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वो होता है, ये देखिए ए एम्पियर, और ये जो निशान बना हुआ है ये हमारा डीसी का है। तो डीसी वोल्टेज को चेक करने के, डीसी एम्पियर को चेक करने के लिए हमारा ये वाला सेक्शन है, ग्रीन वाला सेक्शन। तो इसमें क्या है, इसमें 3 दिए हुए हैं, 200 मिलीएम्स, 20 मिलीएम्स और 2000 माइक्रोएम्स। तो अगर हमें इससे कम का रेंज में चेक करना है वो एम्पियर तो इस पे लगाएंगे। मतलब कि हमें हाईएस्ट मैक्सिमम रेंज सेट करनी होती है, उसके बाद हमें एम्पियर चेक करना होता है। जैसे मान लो हमें इससे ऊपर की हमें एम्पियर चेक करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हमें मल्टीमीटर की जो हमारी मोड है उस मोड को सेट करेंगे। ये हमारा 10 एम्प्स का है जो, इस पे मोड को सेट करेंगे और जो हमारी ये रेड वाली प्रोप है इसको यहाँ से निकाल करके इसको लगाएंगे 10 एम्प्स की रेंज में, जो हमारा मैक्सिमम जो रेंज है वहाँ पे लगाएंगे। और उसके बाद हमें 10 एम्पियर तक की जो रेंज का एम्पियर है उसे हम इसमें चेक कर लेंगे। अब आती है नेक्स्ट सेक्शन की बारी। तो जो उसके बाद वाला जो सेक्शन होता है वो होता है HFE। इसका जो सेक्शन है वो हमारा ट्रांजिस्टर के लिए बनाया गया था। जो NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें हमें चेक करने के लिए कि बेस कौन सा है, एमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है, सही है या ख़राब है, उसके लिए हमें ये सेक्शन बनाया गया था। इसमें हम एक एक बार चेंज करके पलट के इसमें लगाते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा ट्रांजिस्टर ओके है या ख़राब है। या फिर हम चेक कर रहे थे कि PNP है या NPN है तो भी चेक हो जाएगा। अगर हमें बेस और इमीटर और कलेक्टर नहीं मालूम है तो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ये HFE सेक्शन जो है वो ट्रांजिस्टर के लिए हो गया। अब होता है फ्लक्चुएशन यानी फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारा मोड बनाया गया था उसके आगे वाला जो मोड है आप देख रहे हैं, ये मोड जो है ये बनाया गया था फ्रीक्वेंसी। यानी जैसे हमारे यहाँ जो बिजली आती है वो 50 किलोहर्ट्ज़ की होती है। तो अगर हमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो चेक करनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें चेक करनी है तो हम यहाँ से इसको चेक कर लेंगे। और अगर हमें डायोड बजर मोड, इसको बोलते हैं बजर मोड, डायोड मोड, कंटिन्यूटी मोड, इसके आगे वाला जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन जो है ये बजर मोड, कंटिन्यूटी मोड और डायोड मोड इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम चाहें तो ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं, चाहें तो हम कोई LED है, बल्ब है, कुछ भी चेक करना हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बल्ब चेक करके। तो मैंने इसको सेट कर दिया है। अब मैं इस पे नहीं ग्लो करा, प्रोब को सही लगा लें, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ग्लो कर गया है। इस तरह से आप डायोड को इसमें से चेक कर सकते हैं। उसके आगे की जो रेंज है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ये जो रेंज होती है ये हमारी रेजिस्टेंस के लिए है। तो इसमें क्या होता है, हमें मैक्सिमम रेंज सेट करने के बाद में हमें रेजिस्टेंस को चेक करना है। कोई सा भी रेजिस्टेंस हो उसकी दोनों प्रोब्स जो हमारी हैं तो एक एक तरफ लगाने के बाद में हम अपने मोड को 200 ओम की रेंज में सेट करेंगे
और देखेंगे कि उस पर हमारे रीडिंग क्या आ रही है। अगर रीडिंग इस तरह से आ रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 200 ओम्स से ज़्यादा का है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट और बढ़ जाएंगे। अब हम आ गए 2000 ओम पे। अगर हमारा 2000 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी। अगर ऐसे 1 लिख किया जाता है तो इसका मतलब है वो इससे भी ज़्यादा का है। तो उसके लिए हमें एक और पॉइंट बढ़ जाना है। अब भी अगर इसी तरह से लिख के आ रहा है, कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इससे भी ज़्यादा का है। तो एक पॉइंट और बढ़ जाएंगे। अब आ गई हमारी 200 किलो ओम की रेंज। अगर हमारा रेजिस्टेंस रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब है जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इससे नीचे का है और जो रीडिंग आ रही है वो किलो में आएगी। जैसे यहाँ पर अगर 10 आ रहा है तो मतलब है कि वो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा। अगर 100 आ रही है तो 100 किलो ओम्स का हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं चेक हो रहा है तो हम एक मोड और बढ़ जाएंगे। अब हम आ गए 2000 किलो ओम की रेंज पे। अगर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो रीडिंग दे रहा है तो हमारा इसमें से हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो कितनी रेंज का है। या अगर हमारा रेजिस्टेंस अब भी रीडिंग नहीं दे रहा है तो या तो वो हमारा रेजिस्टेंस ख़राब है या तो हमारा वो रेजिस्टेंस जो है वो 2000 किलो ओम से ऊपर की रेंज का है, वो इस मल्टीमीटर की हेल्प से चेक नहीं हो पाएगा। अब बारी आती है नेक्स्ट मोड की। हमारा रेजिस्टेंस मोड कंप्लीट हो गया। अब अगला वाला जो मोड है इसमें हमें डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हमें 200 मिली वोल्ट का वोल्टेज चेक करना है या इससे कम का चेक करना है तो हम रेंज को सेट करेंगे 200 मिली ओम पे, 200 मिली वोल्ट पे। अगर हमें उससे ज़्यादा का चेक करना है तो इस रेंज पे सेट करेंगे। अगर 20 वोल्ट से कम की रेंज का वोल्टेज हमें चेक करना है तो 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। ये हमारा डीसी सेक्शन है। एसी सेक्शन जो था वो ये था। और अगर हमें 200 वोल्ट से कम की वोल्टेज को चेक करना है तो हम 200 की रेंज पे सेट करेंगे। अगर 200 से ज़्यादा की वोल्टेज को हमें चेक करना है तो हम और ऊपर चले जाएंगे। इसकी मैक्सिमम जो वोल्टेज रेंज है वो 1000 वोल्ट है डीसी की, और जो एसी की है 750 वोल्ट है। इतना ही इससे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो मल्टीमीटर का जो आज का वीडियो था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं, आप कोई समस्या हो रही है तो आप पूछ सकते हैं हमारे इनबॉक्स पे या हमारे